देखो 7 नंबर में कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्रा है यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया दान दिया ना। यानी कि 2 लड़की है यामिनी और फातिमा, दोनों को पैसा मिला के क रुपया दिया, 100 रुपया दान दिया। कर एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो और फिर कह रहे कि इस समीकरण का आलेख खींचिए। अब इसमें ये नहीं बता रहा है कि किसका पैसा कितना था ना। तो अगर हम लोगों को मालूम चल जाए, देखो इधर कितना नंबर क्वेश्चन है, 4.3 का 7वां है ना। देख इधर मान लो कि दोनों लड़की ने कितना मानना क्या है, तो 100 रुपए दिया ही है। अगर यामिनी जो है अगर 80 रुपया दी होगी तो फातिमा का रुपया मिलाई है 20 गो। तो 20 गो कैसे आया है, 100 में से ना 80 माइनस कर देंगे ना। अगर हम लोग को मालूम चल जाए कि यामिनी का पैसा 40 गो है तो फातिमा का पैसा कै गो होगा है 60 गो होगा। तो 100 में से ना हम लोग 40 को घटाएंगे ना। तो यहां पे जब हम लोग बनाएंगे तो उसी तरह सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि यामिनी का पैसा, मान लेते हैं कि यामिनी 100 रुपया दी है, ठीक है। जब यामिनी 100 रुपया दी है तो फातिमा का कै रुपया हो गया, तो फातिमा का पैसा हो जाएगा Y रुपया। इसको 2 चर वाला हम लोगों को लिखना है क्योंकि हम लोगों को तो ग्राफ ना बनाना है ना। अगर चाहते हैं हम यहाँ पे तो 100 माइनस x भी लिख सकते थे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न से x प्लस y बराबर 100, यानी कि यामिना का रुपया और ये फातिमा का रुपया दोनों मिलकर कितना रुपया हो रहा है 100। या इसी समीकरण को हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि x प्लस फातिमा का कितना हो जाता, x माइनस y हो जाता है ना। ये x 100 माइनस ना x होता, 100 माइनस x हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग का समीकरण लिखना है, आलेख खींचना है 2 चर वाला। तो यामिनी की पैसा x और फातिमा का पैसा y। अब ये समीकरण हो गया। अब हम लोग या इसी को ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 100 माइनस y ना। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण। अब इसमें हम लोग यहाँ पे क्या बोला है, आलेख खींचने के लिए बोला है कि नहीं बोला है। तो लिखेंगे हम लोग कम से कम 3 गो हल निकाल लेंगे। y का मान इतनी कमजोर चल रहा है, अब यहाँ पे 100 है ना तो 50 100 रख के बनाएंगे। y का मान 50 रखने पर देखो समीकरण है हम लोग का x बराबर, तो नहीं चल रहा है कोनो क्रम के, इससे तो सही है, ये चल रहा था। 100 माइनस, अब y नहीं लिख के क्या लिखेंगे 50, तो x बराबर भी 50 लिखेंगे। y का मान अगर 70 रखते हैं तो x बराबर 100 माइनस 70, तो x बराबर हो जाएगा 30। अगर मान लो y का मान 40 रखते हैं तो x बराबर 100 माइनस y की जगह पे 40, तो x बराबर कितना हो गया 60। अब इसको ग्राफ पे तुम लोग बना लेगा सब। अभी तक तो कोनो बड़ा ग्राफ बना के नहीं दिखाया है सब। तुम लोग का है ना पढ़ाई बहुत जरूरी है। x y देखो यहाँ पे y का मान हम लोग 50 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 50। y का मान हम लोग 70 रखे हैं तो x का मान कितना आया है 30।
y का मान हम लोग 40 रखे हैं, तो x का मान कितना आया है 7। चलो लिखो, देखो x 50 y 50 है, तो 50 और 50 के सामने लिया देंगे, x 30 और y 70, 70 के सामने लेके चल जाएंगे 30 से, x 60 और y 40 है, तो लेके चलाएंगे 40 के सामने, ऐसे धर के एगो चिन्ह खींच देंगे। अभी जरूरी नहीं है कि ननिये चानी खींचेगा सर, जितना बड़ा मर्जी खींच लेगा सर। चलो लिखो सब तो।